रामनवमी के उत्सव में सभी को फिर से स्वागत है। कुछ लोग चकित हो गए और प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया स्वामी जी को देखकर, और हम आभार प्रकट करते हैं स्वामी जी को कि 11th आवर कॉल पर वो आज आ गए। इमरजेंसी कॉल स्वामी जी हेल्प। हम तो बोलने वाले थे कि पब्लिक डिमांड, लेकिन पंडित विमल जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो उन्होंने हमसे आग्रह किया कि आज इनको आराम दे दें। हमने अपना गो टू कॉल संजय जी ने, प्रधान जी ने स्वामी जी को किया और वो तुरंत ही आ गए। तो स्वामी जी आपको धन्यवाद है। चलो एक दो भजन करते हैं, फिर स्वामी जी से हम आज की प्रवचन सुनेंगे। राम नाम रस मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम रस मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आएगा। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आएगा। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आएगा। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आएगा। अपने मन मंदिर में जोत जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। जीत जाते हैं हम हो कोई मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। जीत जाते हैं हम हो कोई मोल चुकाने वाला। कोई शबरी झूठे हैं, सबरी झूठे भय को खिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भगवान का मंदिर है, हमें नयाने देगा। हीरा जन मन मूल मिला, इसमें गवाना देगा। मन भगवान का मंदिर है, हमें नयाने देगा। हीरा जन मन मूल मिला, इसमें गवाना देगा। शीश झुके हरि मिलते हैं, झुके हरि मिलते हैं। झुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है,
बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भरतु अमोलिक जी मोहे सतगुरु, भरतु अमोलिक जी मोहे सतगुरु। अरे घर के अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरे जना फूटे छोए न लूटे, हरे जना फूटे छोए न लूटे। दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरे हरत पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ से स्वामी जी से आग्रह है कि आज के जो प्रवचन है वो यहाँ से लेकर चले। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, सीताय पतये नमः। कल जब हमने देखा कि हनुमान जी चेक करने गए कि ये कौन है, दो धनुषधारी एकदम ऐसे दिख रहे हैं कि निडर पूरे संसार को जीत लेने वाले अपने धनुष बाण के साथ चल रहे हैं, एकदम सुंदर। और वो उनके सामने जाते हैं और पैर जब देखते हैं, पहले तो नहीं पैर छुए, बाद में पैर छुए, तो जब देखते हैं कि ये कौन हो सकते हैं इतने सुंदर
और आंखें बंद की, कभी कोई कुछ चीज़ सुंदर दिखती है, एकदम बढ़िया रेनबो देखा तो एकदम आंख बंद हो जाती है ना, भगवान को देखते तो फिर आंख बंद हो जाती है खुली नहीं रहती, बंद हो जाती है। तो जैसी उसकी आंख बंद हुई, उसको वो मुकुटधारी, वनमालाधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी, पीताम्बरधारी भगवान नारायण उसको दिख गए। फिर साथ में लक्ष्मण दिख गए जो कि शेषनाग थे, और सारे देवता, सारे अप्सराएं, सारे देव गंधर्व किन्नर सब के सब उनकी स्तुतियां गा रहे हैं और गाने बाजे बजा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य। जैसे ही उन्होंने देखा, आंखें खोली, इमीडिएटली उन्होंने कहा इनके सामने झूठा बन के जाना नहीं है, ये तो अरे साक्षात भगवान है। तो इमीडिएटली वो भिखारी के रूप में गए थे या भिक्षुक के रूप में गए थे, उन्होंने इमीडिएटली अपना हनुमान जी का रूप लिया और चरणों में गिर पड़े। और जैसे ही चरणों में गिरे, भगवान ने और गिरने से पहले उन्होंने पूछा कि आप वास्तव में हैं कौन, वास्तव में हैं कौन। और फिर जब आंख बंद करी तो ये सब दिखा, तो चरणों में गिरे। भगवान ने, श्री राम ने उनको उठाया और देखा कि यार हनुमान जी तो कांप रहा है ये उनको कि ऐसे भगवान नारायण के सामने ये मेरा मन भ्रमित हो रहा है कि ये असलियत है कि क्या हो रहा है। और किसी भी चीज़ के सामने कोई बहुत दिव्य पुरुष हो या इमिग्रेशन काउंटर हो और आप पासपोर्ट लेके जा रहे हो, स्कैन करके निकल गए, इतने में किसी सिक्योरिटी वाले बोला यू कम हियर, 1 मिनट के लिए सारे पैर वैर सब ढीले पड़ जाते हैं पड़ते हैं कि नहीं पड़ते। अगर जाते समय तुमने कुछ गलती नहीं की और पुलिस कार ने पीछे से पैं 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 लाइट मारते हुए आ गए और बड़ा जोर से बोला रोको गाड़ी, फॉर फ्यू मोमेंट्स यू लूज योर हार्ट बीट, इजंट इट, सब कुछ शिथिल हो जाता है, सब ठंडा पड़ जाता है। तो ऐसे दिव्य पुरुष के सामने हनुमान जी भी एकदम सब सर्वगुण संपन्न होते हुए भी हनुमान जी एकदम से ठंडे पड़ गए। और रामचंद्र जी उनको देख रहे थे कि ये इनकी हालत बड़ी दयनीय है। तो जब उसको उठाया, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, रामचंद्र जी सब कुछ जानते हैं, उन्होंने देखा, मैंने कल आपको बताया जब संत महात्मा रामचंद्र जी और सीता जी दोनों को मोक्ष प्राप्त हो चुका है, और मोक्ष प्राप्त करने के बाद उन दोनों की शादी हुई है। सीता जी वैसे ही पैदा हुई थी ज्ञान के साथ, अपने स्वरूप के ज्ञान के साथ, और रामचंद्र जी को भी ज्ञान था, लेकिन हमारे लिए उन्होंने जब वो पढ़ाई करके आए आश्रम से, वशिष्ठ मुनि के आश्रम से, तो जब वापस आए तो राजा दशरथ ने बोला कि अरे यार इन बच्चों को घर में क्या बिठाना है, इनको पहले अपना आई वांट टू शो ऑफ माय चिल्ड्रन, माय 4 सन्स टू द होल अयोध्या। तो 4 रथों पे चारों भाइयों को सब जगह पे इकट्ठे भेजा। तो बाकी राम, अपने शत्रुघ्न और भरत और लक्ष्मण ये सब कार्य करने लगे। कोई कुआं खोद रहा है, कोई रास्ते बनवा रहा है, कोई सराय बनवा रहा है, कोई स्कूल गुरुकुल बनवा रहा है, किसी लोगों को हेल्प किया जा रहा है, किसी के खेत में, तो अपना यानी दे आर मिंगलिंग। और रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं? रामचंद्र जी ये सब काम नहीं कर रहे, वो संतों के आश्रमों में जा रहे हैं और उनसे सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष क्या है। और जब ये सब कुछ करके वापस आते हैं 6 महीने के बाद, तो बाकी सब तो खुश, पूरे नगरी को देख लिया, पूरे अयोध्या क्षेत्र को देख लिया। पर रामचंद्र जी वापस आके अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, और कमरे में बंद करके खाना पीना, नहाना, ब्रश करना, बाल बनाना, सोना, जागना सब बंद। सिर्फ एक ऐसे बोलेंगे यानी मॉडर्न लैंग्वेज में, एकदम डिप्रेस स्टेट में, एकदम पूरी तरह से डिप्रेस नहीं, विरक्त स्थिति में, एकदम विरक्त, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तंद्री में फंसे हुए हैं, कोई किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे। और तब तक आप सबको पता है, तब विश्वामित्र जी आए थे, और विश्वामित्र जी को दशरथ ने कहा कि आप जो कुछ मांगोगे मैं दे दूंगा, उनको मेरे को दोनों बेटे दे दे तो दशरथ जी की
हवा खाए टाइट हो गई। तो उन्होंने जाके बुलाया, कोई नहीं आया। फिर उन्होंने कहा ऋषि वशिष्ठ जी आप जाके ज़रा देखिए क्यों राम नहीं आ रहा है। तो जब वो जाते हैं तो जब जैसे ही वशिष्ठ जी बोलते हैं राम, तो रामचंद्र जी को अपने गुरु की आज्ञा कैसे इनकार करेंगे। फटाफट खोला, अंदर देखा वशिष्ठ जी की, तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया इसको। पर वशिष्ठ जी तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको पता है कि ये क्या हेतु है इसका। अंदर गए तो एकदम से वशिष्ठ जी पहले रुक, पहले नहा गया ये सब लिखा हुआ है, मैं बना नहीं रहा हूँ। कहते हैं पहले नहा के आओ, फिर खाना खिलाया, क्योंकि 7 दिन से खाना नहीं खाया, तो खाना खिलाया। फिर उसके बाद अब तुम आराम करो। फिर आराम किया। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद, विश्राम करने के बाद, जब वो पूरे तरह से स्वस्थ और फ्रेश हो गए, फिर बोला हाँ अब पूछो। फिर 18,000 श्लोकों का वार्तालाप है भगवान श्री राम और वशिष्ठ मुनि के बीच में, और उसको बोलते हैं योग वाशिष्ठ। आपने सुना होगा नाम। पूरा अध्यात्म, ऐसी सुंदर सुंदर कहानियां हैं। किसके लिए? अपने मन को डिसॉल्व करने के लिए, मन को डिसॉल्व करने के लिए। जीवन का लक्ष्य इसी के लिए है। हमको सबसे ज़्यादा आनंद कब आता है? जब हम सो जाते हैं। जागते हुए तो थोड़ी देर खाना खा, अभी मैं खाना खा के आया इसलिए लेट हो गया तो भोजन किया, भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो भोजन किया, तो पहले भूख लग रही थी, नहीं खा के जाता हूँ, तो खा लिया। अभी अरे यार अभी तो फिर गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, तेज़ नहीं जा रही थी क्योंकि पेट भरा हुआ था। तो जीवन का जो आनंद है वो आता है जाता है, आता है जाता है। उसी तरह से जीवन के आनंद से ज़्यादा हमको निद्रा में मिलता है, जहाँ पे हमारे मन में कोई विचार नहीं होता, कोई मन क्षिप्त नहीं होता, विक्षिप्त नहीं होता, कोई उसमें डाउट्स नहीं होते, कन्विक्शन नहीं होते, विचार ही नहीं होते, इसलिए आनंद होता है। तो पूरा योग वाशिष्ठ जो है, जब रामचंद्र जी उस प्रश्नोत्तरी में भगवान ऋषि वशिष्ठ से पूछते हैं, उसके अंत में 18,000 श्लोकों के बाद रामचंद्र जी को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद वो विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं, फिर वो राक्षसों को मारते हैं, फिर वो अहल्या का उद्धार करते हैं, फिर वो सीता जी के साथ वो धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाते समय उसको तोड़ देते हैं, पिनाक धनुष को, फिर सीता जी से विवाह होता है। तो इस तरीके से अपने क्या कहते हैं रामचंद्र जी अभी उनको तो सब कुछ पता है, एक बार दृष्टि लग गई तो सब कुछ पता चल जाता है। मैंने कहा ये तो मेरा ही भक्त है ये, तो मेरा ही हनुमान है। तो इमीडिएटली उसको उठाया और उसकी जो दुविधा थी, उसका जो कंपन था, उसको शांत करने के लिए उसको अपने गले से लगा लिया। और जैसे ही गले से लगाए तो बच्चा कैसे रोते समय अपनी माँ के गोदी में जाता है तो एकदम से चुप, माँ सामने खड़ी और मेरी गोदी में तो थोड़ा सा उधर हाथ दिया तो एकदम बेवकूफ़ बना था मैं तो वैसे ही अपने हनुमान जी भी इतने द्रवित थे, पर जैसे ही उनको आलिंगन मिला, उनके इष्ट का आलिंगन मिला, कि वो सब कुछ भूल गए, अपने आप को भूल गए, अपने आप को भूल गए। यहाँ तक हमने कल देखा था, और आज अब शुरू होता है श्री राम द्वारा सांख्य योग कहना। और सांख्य योग का मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा सा बताया था, बिल्कुल आज फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि सांख्य योग एक विचार की पद्धति है। जैसे वेदांत ज्ञान मार्ग एक पद्धति है, चारवाक एक पद्धति है, बौद्ध शून्य को लेके शून्य ही सब कुछ है, ये बौद्धों की पद्धति है, दिस इज द फिलॉसफी। तो उसी तरह से सांख्य किसने दी थी? सांख्य पद्धति कपिल मुनि ने, याद है, देवहूति उनकी माँ थी, तो उन अपनी माँ को सिखाने के लिए दी थी। तो यहाँ पे बोलते हैं ये सांख्य योग दे रहे हैं,
राम प्राह हनुमन्तम् आत्मानं पुरुषोत्तमः वत्स वत्स हनुमन्स्त्वं भक्तयोत्पृष्टवानसि तत्तहं सम्प्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहितो मम आवच्चमेत्तविज्ञानम् आत्मगुह्यं सनातनम्। तो जब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप एक्चुअली में हैं कौन, तो रामचंद्र जब कोई ऐसे प्रश्न पूछता है कि आप एक्चुअली हैं कौन, तो रामचंद्र जी तो एक यूनिक जवाब देंगे। हमको क्या जवाब चाहिए, मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसका बाप हूँ, मैं इस नगर का राजा हूँ, मेरे 3 भाई हैं, हम सिर्फ 2 ही आए हैं, मेरी पत्नी कोई उठा के ले गया, पता नहीं, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। हमको ऐसा उत्तर मिलता है कि नहीं? पर रामचंद्र जी ऐसा उत्तर नहीं देंगे। तो रामचंद्र जी यहाँ पे सीधे अध्यात्म में जा रहे हैं। कहते हैं पुरुषोत्तम श्री राम अपने बारे में हनुमान जी से कहने लगे, हे वत्स हनुमान, ओ माय चाइल्ड, तुम मेरे भक्त है। तुम जो मुझसे पूछते हो मैं उसके बारे में बताता हूँ। क्या पूछते हो कि मैं कौन हूँ। अब राम अपनी असलियत बता रहे हैं। राम वो नहीं जो आप जानते हैं। कौन आप जानते हैं? सीता जानकी वल्लभ राम, वो नहीं। दशरथ नंदन राम, वो नहीं। तो कहते हैं उसके उस विषय के बारे में मैं बताता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो, क्योंकि ये एक गुह्य बात है जो सबको पता नहीं है। तुम मेरे बहुत निकट हो, तुम मेरे हृदय में हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसके लिए बोलते हैं कि हनुमंतम आत्मानं पुरुषोत्तम तत्तहं संप्रवक्ष्यामि शृणुष्व अविहितो मम। शृणुष्व, तुम मेरे सावधानी होकर सुनो। और क्यों सुनो? आत्मगुह्यम सनातनम, ये बहुत अनादिकाल से सिर्फ जो क्वालिफाइड होते हैं, जिनके अंदर भक्ति होती है, जिनके अंदर राम की लालसा है, जहाँ राम को जानने की प्यास है, राम साकेत पहुँचने की, राम के साथ रहने की, राम के साथ एक होने की अंदर से प्यास है, उन्हीं को ये रिवील होता है। तो ये कहते हैं कि ये आत्मगुह्य जो है ये सनातन विज्ञान है और सबको नहीं कहना चाहिए। तो फिर सबको नहीं कहना चाहिए तो हम क्यों आपको बता रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे बताने के बाद आप भूल जाओगे। इसलिए बता रहे हैं। जिसको पकड़ना होगा, जिसके अंदर भक्ति होगी, जिसके अंदर समर्पण होगा, जिसके अंदर जिसका मन खाली होगा, जो अभी ये नहीं सोच रहा होगा, पता नहीं कल तो स्टोरी बताई थी, आज एकदम ज्ञान की बात कर रहे हैं स्वामी जी, तो उसको प्राप्त नहीं होगा। खाली हो जाओ, और एक बार खाली हो गए तो ये जो ज्ञान है इसी जीवन में आपके अंदर से स्फुरित हो जाएगा, जो रामचंद्र जी हनुमान जी को बताने वाले हैं। तो क्या बताते हैं? फिर यहाँ पे बोलते हैं, कहाँ गया? और फिर जैसे बोलते हैं ना, बेटा इस स्कूल में जाओ। क्यों जाओ इस स्कूल में? क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कूल है। इस स्कूल में से ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर निकला था। इस स्कूल में से उसको बेचना है ना स्कूल, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बट इसमें से देख कितने बड़े बड़े लोग निकले थे। तो बच्चा कहता है हाँ मैं उसी स्कूल में जाऊँगा, क्योंकि ही वांट्स टू बी ग्रेट ऑल्सो। तो उसी तरह से रामचंद्र जी हनुमान जी को कहते हैं, यन्न देवा विजानन्ति यतन्तोपि द्विजातयः इदं ज्ञानं समाश्रित्य ब्रह्मभूता द्विजोत्तमाः न संसारं प्रपश्यन्ति पूर्वेऽपि ब्रह्मवादिनः गुह्याद्गुह्यतमं साक्षात् गोपनीयं प्रयत्नतः। यहाँ पे बोलते हैं कि कैसा है ये ज्ञान, ये आत्मगुह्य ज्ञान कैसा है? जिसको देवता भी नहीं जानते और प्रयत्न करने पर भी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय ये भी नहीं जान सकते। इस ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग ब्रह्ममय हो जाते हैं। मीन्स ब्रह्ममय हो जाते हैं मतलब उसमें लीन हो जाते हैं,
कौन से लोग जो एकाग्र चित्त हों, कौन से लोग जिनके हृदय में राम स्फुरित हो गए हों, कौन से लोग जिनको राम के बिना अपना अस्तित्व ही समझ नहीं आता। हनुमान जी की ऐसी स्थिति है, याद रखना, कि उनका कोई, तुम कौन हो? मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। उनको ये नहीं कहते कि मैं अंजनी पुत्र हूँ, ये नहीं कहते कि मैं क्या सुग्रीव का सेवक हूँ। उनका एक ही रिलेशन है कि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ, मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ, मैं रामचंद्र जी का भक्त हूँ। और ये आपने देखा है लंका में, कहते हैं जो कुछ भी विध्वंस, देखो गिर देख के बेटा, तो हमने देखा कि जब लंका में जब सारा विध्वंस किया उन्होंने कहा कैसे किया? रामचंद्र जी किया, मैंने क्या किया? उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैंने किया। और फिर सीता जी के पास जाके कहते हैं, सीता जी आपने मेरे को आशीर्वाद दिया था इसलिए हो गया। किया सब उन्होंने ही। बट ये हमको सीखना है कि अपने अंदर से खाली होने का मतलब क्या है? खाली हो जाने से रामचंद्र जी अपने अंदर से प्रस्तुत होते हैं। संत लोग कौन होते हैं? जो खाली हो चुके हैं और उनके अंदर से ईश्वर प्रकट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे बोलते हैं, प्राचीन ब्रह्मवादी भी संसार को नहीं देखते हैं, यह गुह्य से गुह्य बात है, और प्रयत्न करके इसको छिपा के रखना चाहिए, सबको बोलना नहीं चाहिए। क्यों बोलना नहीं चाहिए? क्योंकि ये ज्ञान, वेदों का ज्ञान रावण को भी मिला था, रामचंद्र जी को भी मिला था। रामचंद्र जी ने क्या उपयोग किया उस ज्ञान का? अपने पास रखा। रावण ने क्या उपयोग किया? अपने आप को अमृत, उसको अपने आप को अमर बनाना था। और कैसे अमर बनाना था? नहीं, उसको शरीर के साथ अमर बनना था। जो शरीर पैदा हुआ है इस जीवन में एक दिन मरेगा ही, पर रावण को अपने शरीर के साथ अमरत्व चाहिए था। ये उसकी कोशिश, इसलिए उसने जो वरदान मांगा उससे उसने तीनों लोग तो जीत लिए, लेकिन अमरत्व उसको वो मिल भी गया। बट इट वाज, ठीक है, काफ़ी जनरेशन्स, काफ़ी बहुत हज़ारों साल तक उसने उसको पकड़ के रखा, लेकिन जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना ही है, किसी ना किसी तरह से। उसका मरना रामचंद्र जी के बाण से लिखा था, इसीलिए तो रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। हाँ, तो इस तरीके से गुह्यात गुह्यतमम साक्षात गोपनीयम प्रयत्नतः, हमको प्रयत्न करके। इसका एक और मतलब हो सकता है कि जब ये तुमको बात बताई जाती है, जो तुम साधना कर रहे हो घर में, तुम जो जप कर रहे हो, तुम जो ध्यान कर रहे हो, तुम जो रामायण पढ़ रहे हो, दुनिया को जाके ढिंडोरा मत पीटो कि मैं ये कर रहा हूँ। लोगों को चाहिए, यू नो, तुम कितना पढ़ते हो? मैं रोज़ 1 पेज रामायण पढ़ता हूँ। मैं 1 ही पेज पढ़ते हो, मैं तो 10 पेज पढ़ती हूँ। एक कंपैरिजन आ जाता है। तो हम अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े भक्त हैं। और यह अलग अलग तरीके से, कभी हम तीर्थ यात्रा करके दिखाते हैं लोगों को, फिर बताते हैं कि हम तीर्थ यात्रा गए थे। हम दक्षिणा दे के बताते हैं कि हमने दक्षिणा इतनी दी। फिर हम मंदिरों, तुमने मंदिरों में देखा होगा बाहर लिखा है कि ये मंदिर इस डॉक्टर ने या इस करोड़पति ने, या वृंदावन क्या कहते हैं, हरिद्वार में गए तो उधर नीचे ज़मीन पे पट्टियाँ, संगमरमर की पट्टियाँ लगी हुई हैं। इसने 1000 दिया, उसने 2000 दिया, उसको तुम पैदल चल के जा रहे हो। क्यों? नाम लिखने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ, लोग मेरे को पहचाने। जीवन में 3 इच्छाएं हमको त्रास देती हैं। एक है पुत्रेषणा, कि मेरे को बच्चा चाहिए, मेरी जो लीनिएज है वो आगे कंटिन्यू होनी चाहिए, मेरी चिता को कोई आग लगाने वाला चाहिए। इसलिए पुत्रेषणा, बच्चा पैदा करना है, शादी करनी है, बच्चा पैदा करना है। आजकल के बच्चों का पता नहीं क्या स्टाइल है। पहले तो यही होता था। हाँ। फिर दूसरी है वित्तेषणा। वित्तेषणा मतलब मुझे पैसा चाहिए, जिसके पास पैसा है उसका नाम, शोहरत, सब कुछ है, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। तो ये डिज़ायर फॉर चाइल्ड, डिज़ायर फॉर
वेल्थ। और यहाँ पे जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए तो वित्तेषणा समझ आता है कि पैसा चाहिए, घर चलाना है। सन्यासी को भी या साधुओं को भी, साधु तो नहीं बोलेंगे, जो योगी होते हैं सन्यासी जो, उनको भी ये वित्तेषणा होती है। किस बात की? आश्रम बनाना है, अपने क्या कहते हैं, शिष्य होने चाहिए, मेरा आश्रम, हमारा जो पद्धति है पूरे संसार में फैलनी चाहिए, उसके लिए और पैदा करो, और लगाओ बच्चों को, और इंस्पायर करो। तो ये वित्तेषणा है कि ये ज्ञान की जो, ज्ञान इज ऑल्सो वेल्थ। सिद्धियाँ भी एक वित्त है, मीन्स वेल्थ है। तो जो योगी होते हैं उनको और सिद्धियाँ चाहिए, और साधना करेंगे, कम खाना खाएंगे, और एकाग्र होंगे। क्यों? सिद्धि चाहिए। सिद्धि इज वेल्थ, लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी बाहर पैसे के रूप में होती है, और सिद्धियों के रूप में भी लक्ष्मी होती है। और तीसरी होती है, जब सिद्धि आ जाती है तो नाम और शोहरत तो बढ़ती है, पैसा आ जाता है तो सब आपके आसपास घूमने शुरू करते हैं, अरे यार ये ठीक है, इसको कमेटी में लगा लेते हैं। किसी भी तुम देखो, सारे प्राइम मिनिस्टर्स भी किसी भी कंट्री के किसके पास जाते हैं? सब इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाते हैं। दे कीप गुड रिलेशनशिप विद देम कि कहीं ज़रूरत हो तो ये हेल्प करेगा, या जॉब के बाद मेरे को, जब मैं प्राइम मिनिस्टर छोड़ दूंगा तो मेरे को दूसरी नौकरी दे देगा। पहले से फिक्स कर लेते हैं। सी तो जैसे जैसे हमारे पास सिद्धियां आती हैं, जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता है, लोग हमारे आसपास घूमने शुरू हो जाते हैं। तुम्हारे लिए हैं या नहीं उसकी कोई मतलब नहीं है, पर आपकी शोहरत बढ़ जाती है, आपकी शोहरत। और ये 3 चीज़ें, ऐषणाएं बोलते हैं इनको, 3 डिज़ायर्स, पुत्रेषणा, डिज़ायर फॉर चाइल्ड, वित्तेषणा, डिज़ायर फॉर वेल्थ, एंड लोकेषणा, डिज़ायर फॉर नेम एंड फेम। ये तीनों डिज़ायर्स, इच्छाएं आपको इस सृष्टि में अटका के रखती हैं। रामचंद्र जी तीनों से दूर हैं, हनुमान जी तीनों से दूर हैं, सीता जी भी तीनों से दूर हैं। फिर उन्होंने लव कुश को क्यों पैदा किया? अब शादी की है तो कुछ तो होना ही है ना। जनरेशन हैज टू गो ऑन। जो जीवन का, अब ईश्वर प्रकृति इकट्ठे क्यों हुए ईश्वर प्रकृति इकट्ठे? टाइम पास के लिए, एक्चुअली टाइम पास के लिए ही हुए। पर जैसे ही इकट्ठे हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु आ गए, सृष्टि स्थिति लय शुरू हो गया, पूरा संसार शुरू हो गया एकदम से। तो संसार मतलब क्या? सिर्फ मियाँ बीवी रहेंगे ये संसार नहीं होता। मियाँ बीवी होने चाहिए, और अच्छी तरह से 2, 3, 5, 10 बच्चे होने चाहिए, फिर संसार होता है। एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए आजकल के ज़माने में। गुड पीपल मस्ट हैव मोर चिल्ड्रन। गुड पीपल, भक्त लोग, यू मस्ट हैव मोर चिल्ड्रन। इफ, अब ये मत बोलना हाँ मैं तुमसे अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा करूँगा। वैसे नहीं। But if you are educated, you are a good citizen, you are a good parent, you are a good child, you are doing your duties towards society, towards your parents, towards your friends, दिल अच्छा है, प्रेम भाव है, तो ऐसे लोगों को they should have at least 2 or 3। आजकल तो हम 2 हमारा 1, इंडिया में पहले रूल था हम 2 हमारे 2, अभी हम 2 हमारा 1, मे बी। तो इस तरीके से न संसार प्रपश्यन्ति पूर्वेपि ब्रह्मवादिनः गुह्यात् गुह्यतमं साक्षात् गोपनीयं प्रयत्नतः। तो हम ये बता रहे थे कि जब हम साधना कर रहे हैं, हम जब भगवान का नाम ले रहे हैं, उसको गोपनीय रखना चाहिए, सबको बताना नहीं चाहिए। हमने ये लोकेशना इसलिए बताई कि हम जब दूसरों को बताते हैं तो हमारे को फीलिंग आती है कि हम श्रेष्ठ हो गए, अब लोग मेरे को पहचानेंगे कि अब मैं टीका लंबा पहले छोटा लगता था, अब लंबा लगने लग गया। पहले मैं सोने की कड़ा पहनती थी, अब मैं राम राम का कड़ा पहनती हूँ। पहले मैं सिर्फ पैंट शर्ट में आता था, अब मैं राम राम का कुर्ता पहन के आता हूँ, या ओम का कुर्ता, अब मैं भक्त हो गया। या हाथ में माला ले ली, मिडिल ईस्ट में जाओगे तो हर एक के हाथ में माला होती है, पर बदमाश लोग भगवान का नाम नहीं लेते, वो बियर गिन रहे होते हैं कितनी मन में बियर पी ली, क्योंकि वो बारमैन उसको ज़्यादा चार्ज करेगा तो यहाँ कहते हैं तेरी की लड़ाई शुरू कर दे, बंदूक निकाल लेते हैं।
रोजरी के ऊपर बियर बॉटल्स गिन रहा है, हाथ में सबके माला है, बियर चल रही है और माला गिन रहा है। आई एम नॉट जोकिंग, आई हैव सीन दिस, आई यूज्ड टू बी इन मिडिल ईस्ट। और वहाँ पे कोई एक एक करके बॉटल नहीं बनाता, एक बार एक राउंड लाया हो भाई 5 आ गई, फिर दूसरा राउंड 10 आ गई, तो दे फॉरगेट, थोड़ी देर 4-5 बॉटल चली गई तो सब ढीला ढीला, पर यहाँ पे एक उंगली अटकी हुई है। तो अब हमको अपनी साधना गोपनीय रखनी चाहिए। कीप इट अ सीक्रेट, डोंट टेल एनीवन। किसी को बताना है तो ऐसे व्यक्ति को बताओ जो कि आपको और प्रेरणा दे अंदर जाने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, आपको जो कुछ हो रहा है वो समझे, आपको प्रोत्साहित करे आगे बढ़ने के लिए। ऐसे व्यक्ति को आप बताओ। और ज़रूरत भी नहीं है किसी व्यक्ति को, भगवान से बात करो तो भगवान आपसे बात करेंगे, कोशिश करो। नहीं, अगर उससे तसल्ली नहीं होती, पता नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेट करने के लिए, तो फिर बात कर लो, किसी से बात कर लो जो कि जानता है इसके बारे में। तो इस तरीके से बोलते हैं कि फिर बोलते हैं कि वेयर आर वी मैन, 1 मिनट, 3 4 5 वंशे भक्तिमतो ह्यस्य भवन्ति ब्रह्मवादिनः आत्माय केवल स्वच्छ शांत सूक्ष्म सनातनः। बोलते हैं कि जो इस ज्ञान को जानता है, जो इस गुह्य से गुह्य वस्तु को जानता है, उसके वंश में भक्तिमान ब्रह्मवादी उत्पन्न होते हैं। मतलब अब देखो, रामचंद्र जी आत्म साक्षात्कार था, सीता जी को आत्म साक्षात्कार था, लव कुश हुए, उनसे कौन कौन हार गए? सब, हनुमान जी से लेके सब। फिर रामचंद्र जी जब लड़ने आए तो फिर सीता जी को आके प्रकट होना पड़ा दिखाने के लिए कि भाई तू अपने पिताजी से कहाँ, तुम, वो उनसे भी ज़्यादा तेजस्वी थे। देखो, तो ऐसे जब हम भक्त होते हैं, जब हम आत्म साक्षात्कार के साथ जीवन जी रहे होते हैं, तो ठीक है, गृहस्थ में है, कोई बात नहीं, गृहस्थ कोई होना कोई वो गड़बड़ थोड़ी ना है, सबको सन्यासी होने की थोड़ी ना ज़रूरत है, गृहस्थ में रहो। बट उस दंपत्ति के घर में ऐसी आत्मा आती है बच्चे के रूप में, जो कि बहुत यानी योग भ्रष्ट जो आत्माएं होती हैं, जिनकी साधना पिछले जन्म में कहीं आधी रह गई है, ऐसी आत्माएं उनके जीवन में उत्पन्न है, उनके पुत्र के या पुत्री के रूप में उत्पन्न होती हैं। तो आत्मा जो कि केवल स्वच्छ, शांत, सूक्ष्म और सनातन है। तो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो शांत, सूक्ष्म, सनातन, और बचपन से, अभी आप YouTube पे आप देख सकते हो कितने बच्चे हैं जो बचपन से ही पूरी रामायण जानते हैं। आप देखा होगा आपने, वो एक त्रिपाठी करके एक लड़की है, वो है, एक लड़का भी है, यानी उस लड़की ने बोध नहीं डाला था मेरे ख्याल से, एंड उसने जब 4 साल की थी, उसके पिताजी उसको रामायण में लेके गए सिर्फ आधे घंटे के लिए। घर में आके उसने कहा, डैडी बैठो, पिताजी बैठो, और ये कितने 3-4 साल की होगी, ये 4 साल की, हाँ, कहती है बैठो। कहते हैं क्यों? नहीं, मेरे को उनके जैसे बोलना है। तेरे को क्या बोलना है, तेरे को क्या आता है? नहीं, मेरे को पता है क्या बोलना है। और उसने अपने पिताजी के सामने आधे घंटे का पूरा प्रवचन दिया, 4 साल की लड़की इस उम्र की। और कौन सा प्रवचन? जो उसने सुना था हूबहू, शब्द टू शब्द उसने वो रिपीट कर दिया। पिताजी ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है। उन्होंने फटाफट रामायण लेके आए, उसने रामायण का एक पेज पढ़ा, लड़की ने फिर से पूरा रिपीट कर दिया, दूसरा पेज पढ़ा, पूरा रिपीट कर दिया। उन्होंने कुछ ही हफ्तों में पूरी रामायण उसको सुनाई, उसको पूरा रामायण याद हो गया। और उसके मन में उसका भाव यही, उसने कहा तेरे को क्या करना है? मेरे को प्रवचन देने हैं। और अभी 9 साल की है, और जो इंटरव्यू कर रहा है
जैसे बेटा तुमको स्कूल नहीं जाना होता क्या, बेटा तुमको स्कूल में बच्चों के साथ तो दोस्ती नहीं बनानी होती क्या। देखिए, आप ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न मत कीजिए। हमारे दोस्त सिर्फ श्री राम हैं, हमारी मित्रता सिर्फ श्री राम जी के साथ है। हमारे को बाकी बच्चों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ श्री राम है। इतने मैच्योर्ड तरीके से वो उनसे बोलती है। और इंटरव्यूअर भी उसको शर्म आ रही थी कि मैं प्रश्न पूछूं तो कैसे पूछूं इससे। शी इज सो इंटेलिजेंट। तो ऐसे किसके बारे में बोला गया है? जिन दंपत्ति के जीवन में आत्मा साक्षात्कार हो चुका है, राम के दर्शन हो चुके हैं, जिन्होंने अपने हृदय में राम को बिठा लिया है, उनके जीवन में ऐसे शुद्ध क्या कहते हैं, शुद्ध शांत केवल स्वच्छ सूक्ष्म सनातन आत्माएं पैदा होती हैं। सिद्ध पुरुष पैदा होते हैं। सब सिद्ध पुरुष ऐसे ही पैदा होते हैं। किसी के तो गर्भ से पैदा हुए होंगे। मैं ऋषियों की बात नहीं कर रहा, मैं सिद्ध पुरुषों की बात कर रहा हूँ। अब रमण महर्षि थे, या इतने सारे अखंडानंद जी महाराज थे, या सत्य साई बाबा थे, या नीम करोली बाबा थे, या आनंदमयी माँ थी, या रामकृष्ण परमहंस थे। ये सब महात्मा थे, सबको आत्म साक्षात्कार हो गया था। लेकिन ये भी तो किसी गर्भ से ही पैदा हुए थे ना। तो इस तरीके से बोला जाता है कि केवल स्वच्छ शांत सूक्ष्म सनातन अस्ति सर्वांतर साक्षात चिन्मात्रस्तमस परा सौंतर्यामी स पुरुषः स प्राण स महेश्वरः। यहाँ पे बोलते हैं छठे श्लोक में कि वह सर्व के, कौन है ये आत्मा? आत्मा सर्व के, सबके भीतर है और रहने वाला साक्षात चिन्मात्रम। चिन्मात्र मतलब कॉन्शियसनेस। इट इज दी, सबके अंदर, और अंधकार से परे है। अंधकार से परे होने का मतलब क्या है? बताओ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, बताओ। ज्योति है। ज्योति ठीक है, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका उत्तर देना। दिन है, दिन में सूरज दिखता है, रात को सूरज दिखता है, पर सूरज है कि नहीं है? है। कहाँ है? अंधकार के परे है। तुम्हें नहीं दिख रहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नहीं है। ठीक है। एक और तरीके से देखो, दूसरा तरीका जो ये बोल रहे हैं ना, ज्योति। आपको सृष्टि कैसे दिख रही है? किससे देखते हो आप? आंखों से देखते हो, पंचेंद्रियों से देखते हो ना, आंख कान नाक मुंह सब, इससे आप अनुभव करते हो पूरी सृष्टि। आपको कैसे पता है कि आपके पास पंचेंद्रियां हैं? हाँ, शीशा नहीं, फिर तो शीशे को खिलाओ, शीशे का मेकअप करो। देखो, एक मंत्र आप सबने सुना होगा, मैंने कभी कभी चैंट भी किया पहले। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतो यम अग्नि। सुना है ये मंत्र? हाँ। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये जो आत्मा है ना, सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाशमान है, उससे भी ज़्यादा उज्जवल है। क्यों? पूरी सृष्टि को कौन चमकाता है? किसकी लाइट में आप पूरी सृष्टि देखते हो? सूर्य की लाइट में। ठीक है, एग्रीड? सूर्य को किस लाइट से देखते हो? आंख की लाइट से। करेक्ट? आंख नहीं होगी तो आप सूर्य को नहीं देख सकते, सूर्य को नहीं देखते तो लाइट नहीं देख सकते, लाइट नहीं देखते तो सृष्टि नहीं देख सकते। करेक्ट? तो अगर इतना तेज, इतना बड़ा सूर्य, हजारों 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 वाट की इलेक्ट्रिसिटी उसमें, लाइट उसमें, उसको ये छोटी सी आंख देख सकती है, उसको प्रज्वलित कर सकती है। तो पावरफुल कौन हुआ? सूर्य पावरफुल हुआ कि आंख पावरफुल हुई? आंख पावरफुल हुई। आंख को कौन देखता है? बीच में एक और है, आंख को कौन देखता है? हाँ, मन। गुड। मन की वजह से आपको पता है कि मेरी आंख है, मेरा कान है कि नहीं? तो इस आंख से ज़्यादा सूक्ष्म और विस्तार पूर्वक ज्ञान मन का है।
आप सबको पता है आपका मन है, ये कौन जानता है? ये कौन जानता है? अंदर की आत्मा। तो आत्मा सबसे ज़्यादा प्रज्वलित है, ये यहाँ पे ये बात बताई गई है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा, सिर्फ पढ़ते तो समझ नहीं आता। हाँ, तो यहाँ पे बोलते हैं, तो हमने पहले बोला था कि वो केवल स्वच्छ शांत सूक्ष्म सनातन है, और अभी बोल रहे हैं कि जो है ये कॉन्शियसनेस है, ये अंधकार के परे है, ये कभी भी अंधकार इसको ढक नहीं सकता। तो हम जागृत अवस्था देखते हैं, स्वप्न अवस्था देखते हैं, और निद्रा अवस्था अंधकार का स्वरूप है। तो उसको भी हम जानते हैं कि भाई रोज आती है, चली जाती है, तो उसको कौन जानता है? आत्मा जानता है। तो ये आत्मा का गुण है। तो और वही अंतर्यामी है, और वही पुरुष है, वही प्राण है, और वही महेश्वर है। सब कुछ वही है। इन अदर वर्ड्स, वही ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही ईश्वर है, और वही परमात्मा है। परमात्मा ही उस रूप में प्रस्तुत हो रहा है हर चीज। इस सृष्टि, जब सृष्टि का ध्यान करते हैं तो हम ईश्वर को बोलते हैं, जब इस शरीर का ध्यान करते हैं उसको हम आत्मा बोलते हैं। जब पूरी सृष्टि को जब हम इस आकाश को देखते हैं, कौन सा आकाश? जो इस रूम के अंदर है, तो इसको बोलते हैं, क्या एड्रेस है भाई इस जगह का? 1 किंग स्ट्रीट। एड्रेस आ गया 1 किंग स्ट्रीट। तो फिर जब हमारा आकाश विक्टोरिया के ऊपर आता है तो हम बोलते हैं दिस विक्टोरियन स्पेस। कहीं लाइन लगी है क्या? कोई लाइन नहीं है आकाश में। फिर दिस इज ऑस्ट्रेलियन स्पेस, हमारा आकाश का आइडिया बढ़ता जा रहा है। फिर दिस इज द अर्थ स्पेस, पर एक बार अर्थ से बाहर निकल गए, इट इज द सोलर स्पेस। उसके बाहर निकल गए, इट्स द गैलेक्सी स्पेस। उसके बाहर निकल गए तो इट्स द कॉस्मिक स्पेस। और ये स्पेस बढ़ती जा रही है। उसका कोई भी, जहाँ पे तुम्हारा ध्यान जाता है उसके रेफरेंस के साथ तुम उस स्पेस को कुछ बोलते हो। तो जब हम इस स्पेस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये मैं हूँ। क्या हूँ? जो इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। अध्यात्म क्या है? रामचंद्र जी के साथ एक होने का मतलब क्या है? यू आर द सेंटर, यू आर द लाइट विदाउट एनी बाउंड्रीज, विदाउट एनी बाउंड्रीज। तो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि वही प्राण है और सब कुछ वही है। सब कुछ, यानी जड़, चेतन, जानवर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देवता, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं, पाताल लोक में जितने भी तल सुतल पतल सब कुछ जो है, और ऊपर भूर्भुवः स्वः तपः जाना महासत्यम, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी पत्नियां, सब कुछ वही एक आत्मा है। वही आत्मा सब कुछ प्रस्तुत हो रहा है अपनी शक्ति के द्वारा। देखो, जब ऐसे चिंतन करने लगते हैं तो 2 चीजें हो सकती हैं। बताओ पहली क्या है? नींद आती है। अगर मन रेडी नहीं है चिंतन करने के लिए तो नींद आती है। दूसरी, सुनते सुनते समाधि लग जाती है। तीसरी, सुनते सुनते ज्ञान आ जाता है कि एक उत्सुकता बढ़ती है कि और आगे क्या, आगे क्या। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। तो हमको कोशिश करना है कि नींद में ना जाए और चले भी गए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि जो हम बोल रहे हैं आपके, इंग्लिश में बोलता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड में जाके कभी ना कभी इस जीवन में या अगले जन्म में, मेरे लिए तो कोई अगला जन्म नहीं है, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी कोई नहीं है, लेकिन इस जन्म में ही कहीं ना कहीं आपको इसकी अनुभूति हो जाएगी। क्योंकि यू मेड द मिस्टेक ऑफ कॉलिंग मी। हाँ, सकालग्निस्तदव्यक्तं सद्यो वेदयति श्रुति। हाँ, कहाँ गया यार? हाँ, वेदयति श्रुति। कस्माद् विजायते विश्वम अत्रैव प्रविलीयते। 7वें श्लोक में बोलते हैं कि वेद कहते हैं कि वही कालाग्नि है, वही अव्यक्त है, उसी में से सारा विश्व उत्पन्न होता है और उसी में
लीन हो जाता है। किसमें? आत्मा में। आप कहोगे आत्मा में कैसे लीन होता है? अगर आप अपने आप को जीवात्मा समझते हैं, अगर आप अपने आप को इंग्लिश में सोल समझते हैं, कौन सा सोल? जूते वाला नहीं आत्मा वाला तो सोल का मतलब क्या है? सोल का मतलब क्या है? आत्मा तो हमने बोला चिन्ह है, चिन्ह मात्र है, लाइट ऑफ ऑल लाइट्स है। तो सोल क्या है? नो, आत्मा प्लस, या ध्यान रखना, अटेंड, इसको थोड़ा हीटर कम करो, बहुत गर्म हो गया है, मेरे को पसीना आ रहा है अंदर, या कम कर दो। तो मैं क्या बोल रहा था अभी? आत्मा एंड सोल। तो बी अटेंटिव। आत्मा प्लस मेमोरीज, यादगाश, आत्मा प्लस मेमोरी इज इक्वल टू सोल। आत्मा प्लस मेमोरी इज इक्वल टू इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी को संस्कृत में जीवात्मा बोलते हैं। जीवात्मा का दूसरा इंग्लिश में नाम है सोल। तो जब शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, जीवात्मा नहीं मरती, सोल इधर से निकलता है, उसको तो अपना काम करना है। क्या होना है? खाली होना है। खाली किससे होना है? सारी मेमोरीज से। तो दूसरा शरीर पकड़ लेता है। पर हम क्या करते हैं? जैसे ही शरीर मिलता है और डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, और मेमोरीज कर लेते हैं, वीडियो लेके घूमते रहते हैं। वो देखो लगा हुआ है यूट्यूब पे डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं कि हमारा 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 हिंदू सत्संग मंडल, स्वामी परमानंदा, सब जगह सबको दिखना चाहिए। हम भी करते हैं, यूट्यूब चैनल है, पर वो इसके लिए नहीं है कि हमको फैलाना है, वो हम ज्ञान के लिए, जो क्लास में नहीं आ सकते वो सुन सकते हैं इसलिए। पर क्या हम बात कर रहे हैं कि जो सोल है, कॉन्शियसनेस प्लस मेमोरीज। पति कौन है? मैन प्लस वाइफ इज इक्वल टू हस्बैंड। अगर वाइफ निकाल दो क्या हो जाएगा? ही विल गो बैक टू बीइंग द ओरिजिनल। व्हाट वाज द ओरिजिनल? मैन। सिंपल, इसीलिए डिवोर्स होते हैं। आई एम बीइंग चीकी बट टेक्निकली इट इज लाइक दैट। टेक्निकली इट इज लाइक दैट। हमारे को जो जीवन मिला है, ये जीवन सिर्फ एक काम के लिए मिला। कल भी बताया था मैंने कि हमको खाली होना है, खाली होना है। राम नाम लेने से क्या होता है? बाकी आज ही क्यों हमारे घर पे 2 लेडीज आई, कहती है स्वामी जी आपके साथ एकांत में बात करना है। मैंने कहा अच्छा क्या हो गया? कहती है नहीं, मैं भगवान, मेरे को किसी ने मंत्र दिया, मंत्र में इनिशिएट किया, और जब से मैं इन्हीं भगवान का नाम ले रही हूँ, और जैसे जैसे ओवर द ईयर तो कुछ नहीं हुआ, पर आजकल ऐसे हो गया है कि मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, और हर एकादशी के दिन मैं जब ज़्यादा करती हूँ, खाना नहीं खाती, उपवास करती हूँ, और उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है मेरी लाइफ में। अब मैं अब डर गई हूँ, इसलिए मैं एकादशी के दिन मैं उपवास तो करती हूँ लेकिन भगवान का नाम नहीं लेती। ये मेरी दुविधा है, इसलिए वो मेरे पास आई थी। अब इसको आप क्या जवाब दोगे? कभी आपके साथ ऐसे मन में विचार आया है ऐसा? नाम लेना पड़ता है उसके लिए। टेस्टिंग टाइम। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, जब हम भगवान का नाम लेने से क्या होता है? एक चीज होती है, हमारा मन भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, हमारा मन भगवान के प्रति एकाग्रचित, सिंगल पॉइंटेड हो जाता है। जैसे जैसे मन सिंगल पॉइंटेड होएगा, जितने भी हमारे अंदर त्रुटियां हैं, मीन्स अनवांटेड थॉट्स हैं, अनवांटेड डिजायर्स हैं, अनवांटेड रिग्रेट्स हैं, अनवांटेड गिल्ट्स हैं, अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस हैं, इरिटेशंस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब कुछ राम नाम धीरे धीरे बाहर फेंकना शुरू कर देता है। और वो कैसे बाहर निकलता है? वो आ जाता है, मन में आता है। कभी कभी मन में नहीं आता तो बाहर ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं। See, man faces challenges only when he is ready to face that challenge. समझ रहे हो आप? एक जिसके पास सिर्फ साइकिल है, उसके मन में कभी गाड़ी कैसे चलती है, इसका कोई चैलेंज रहेगा ही नहीं।
उसका मैक्सिमम आएगा यार स्कूटर मिल जाए, समझ रहे हो? एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास चैलेंज क्या है? अभी रेंग रहा है, उसके पास चैलेंज है कि मैं खड़ा कब होऊंगा, अगर वो सोच सकता तो। उसके बाद ये नहीं है कि मैं मैराथन रनर बनने वाला हूँ, उसके बाद चैलेंज सिर्फ खड़े होने की है। खड़े होने के बाद उसके बाद चैलेंज आती है मैं चलूँगा, फिर उसके बाद आती है मैं दौड़ूंगा, फिर उसके बाद आती है मैं साइकिल सीखूंगा, फिर उसके बाद आती है कि मैं चम्मच सीधे मुंह में डालूंगा, नाक में नहीं डालूंगा, फिर उसके बाद आती है कि मैं ABCD बोलूँगा। जैसे जैसे बड़ा होता है उस टाइप की चैलेंजेस आती है। तो उसी तरह से जैसे जैसे आप भगवान के पास आते रहते हैं मन से और हृदय से, तो वैसे वैसे चैलेंजेस जो अंदर से, जो तुमको भी पता नहीं, पिछले जन्म की, इस जन्म की, तुमने कभी सोचा भी नहीं था, वो सब बाहर निकलता है। और ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ हो, अब वो सोच रही है वैसे तो उसको ज़्यादा दिख रहा है कईयों को तो कुछ पता भी नहीं चलता, सब एकदम से छू मंतर। उस टाइप का मन रख लो अपने पास। तो बात क्या कर रहे थे? व्हाट इज सोल? सोल इज आत्मा प्लस मेमोरीज। तो जीवन ऐसा जियो कि जीवन में मेमोरीज इकट्ठी मत करो। फिर क्या करो? लिव इन द हियर एंड नाउ। इस क्षण, इस पल को जियो। भजन करो, आनंद उठाओ, भगवान का कीर्तन करो, आनंद उठाओ, उसके बाद खाना खाओ, आनंद उठाओ, उसके बाद झगड़ा करो, आनंद उठाओ, फिर उसमें सोने के लिए जाओ, आनंद उठाओ, फिर उठो, आनंद से उठो। हर क्षण पूरी तरह से आनंद में रहना है, तब कोई मेमोरी नहीं होती। पर हमको जब कुछ चाहिए होता है कि आज आज की पूजा हमारे बच्चों ने कितना अच्छा किया कल, तो एक दो माताएं वीडियो कर रही थी, मेमोरी बाद में दिखाऊंगी किसको। वो तो कहता है इफ मम्मी शोज इट टू समवन, डोंट एम्बैरेस मी मम करेक्ट। बट माँ बाप को इतना कौतुक होता है कि हम मेमोरी सब कैप्चर करके रख ले। वो उन बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए, कि जब बुढ़ापे में हम वीडियोस देखेंगे कि मैं कितनी यंग थी। वो उसमें बच्चों को नहीं देखते, अपने को मैं कितनी जवान थी देखो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आत्मा प्लस मेमोरीज इज इक्वल टू सोल, ये याद रखना। और हमारे जीवन का एक ही, हम इस जीवन में इसीलिए आए हैं कि अपने मन की सारी मेमोरीज पिछले जन्म की निकाल दें। वो कैसे निकल रही हैं? प्रारब्ध बन के। अब और संचित इकट्ठा मत करो, और मेमोरीज इकट्ठी मत करो। उसके लिए क्या करो? अब हम तो बस ऐसे फंस गए यार। नई मेमोरी बनाओ। कौन सी मेमोरी? राम नाम की मेमोरी बनाओ। राम नाम की मेमोरी इतनी पावरफुल है कि बाकी सब मेमोरीज को विध्वंस कर देगी, सर्वनाश कर देगी उनका। मीन्स, इतना मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, डिसॉल्व कर देगी। और आपको जीते जागते भगवान में, आपको भगवान के नाम में ही आनंद आना शुरू हो जाएगा। फिर आप किसी के नहीं रहे। फिर मेरे पास आना, मैं एक ड्रेस दे दूंगा आपको मेरे पास बहुत है हाँ। तो कस्मात् विजायते विश्वामित्रैव प्रविलीयते। 7वें में बोलते हैं विश्व उत्पन्न होता है और इसी में लीन हो जाता है। वही माया भी माया से बद्ध होकर अनेक शरीर धारण करता है। कौन? वही आत्मा अनेक शरीर धारण करता है। कैसे? वही सोना अलग अलग आभूषण बनता है, वही मिट्टी अलग अलग कप सॉसर्स बनती है, जैसे वही पानी, एक पानी अलग अलग लहरें बनता है। देखो, उसी तरह से एक आत्मा अलग अलग आकार धारण करती है। तो अस्तित्व में हम सब एक ही हैं, पर इमेजिन कर रहे हैं कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं। और जहां अलगता आती है कि मैं तुमसे अलग हूं, वहां पे फिर टिफ, देन इरिटेशन, then comparison, then competition, then manipulation, then corruption and you keep moving away from God. You keep moving away from the Atma that you are. जब हम भगवान का नाम लेते हैं, राम नाम लेते हैं, तो
हम इन सब कंपटीशन, कंपैरिजन, इन सब चीज़ों को अपने आप राम का नाम उसको डिजॉल्व करता जाता है और अपनी तरफ खींचता जाता है। पर शुरुआत आपको करनी है, शुरुआत आपको करनी है। राम ही आत्मा है, आत्मा ही राम है। डोंट गेट कि फिर कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण है। फिर शिव जी का हो गया, वो भी वही है। ऐसे कैसे हो सकता है? वही पानी इतने सारे समुंदर बन सकता है, तो एक आत्मा सारे भगवान नहीं बन सकती? ये उसका नेचर है। See? अब एक आकाश है, उसको तुमने डिवाइड कर लिया, ऑस्ट्रेलियन स्पेस, इंडियन स्पेस, अमेरिकन स्पेस, टेरेस्ट्रियल स्पेस, दिस स्पेस, दैट स्पेस, अलग अलग नाम दे दिए। उसमें आपने बोल दिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सारे 8 डायरेक्शन है। कहाँ जाके ढूंढो, कहाँ है? डायरेक्शन करके कोई चीज़ ही नहीं है। ये सिर्फ हम यहाँ पे पृथ्वी पे बैठे हैं इसलिए हम उसको डायरेक्शंस देते हैं, पर एक्चुअली कुछ नहीं है डायरेक्शन। तो इसी तरह से जैसे एक पानी सब लहरों के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, उसी तरह से एक आत्मा, सारे जीव जंतु भगवान सब वही आत्मा है। ये दृष्टि रामचंद्र जी का नाम लेने से मिल जाती है। वो प्रस्तुत, ही प्रेजेंट्स यू, ही रिवील्स यू दैट। ज्यादा हो गया क्या? माया भी माया बद्ध करोति विविधात् सनु न चाप्ययं संसरति न च संसारयेत् प्रभुः। 8वें श्लोक में बोलते हैं कि हाँ, ये हो गया। अगला वाला शायद आपको इजी लगे। नायं पृथ्वी न सलिलं न तेजो पवनो नभः न प्राणो न मनो व्यक्तम न शब्द स्पर्श एव च। 9वें श्लोक में बोलते हैं कि यह आत्मा न पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न पवन है, न आकाश है, न प्राण है, न मन है, न अव्यक्त है और ना ही स्पर्श है। पहले बोला यह सब कुछ है, अब बोलते हैं ये कुछ भी नहीं है। ट्रुथ, रियलिटी लाइज बिटवीन कॉन्ट्रडिक्शंस। कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया? अब आपको बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ध्यान करो। आपको बोला जाता है सुबह की संध्या, जब सूर्य निकल रहा है, हल्का हल्का अंधेरा भी है, उस समय जाके ध्यान करो या संध्या करो। फिर बोला जाता है शाम को जब सूर्यास्त तो हो रहा है पर अंधेरा भी आया नहीं है, तब ध्यान करो। तो क्या हो गया? दिन भी है और हल्की सी रात भी है। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, दिन भी है रात भी है। शांभवी मुद्रा क्या हो गया? आंखें आधी खुली हैं। किसी ने बोला शांभवी मुद्रा, आंखें आधी आंखें खोल के रखो, आधी आंखें बंद। एक ने कहा ठीक है, एक आंख बंद कर दी, एक आंख खोली रख दी, शांभवी मुद्रा हो गई। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन के बीच में हमको जाना है, तब हमको रियलिटी रिवील होती है। अब ये कैसे होता है वो सब मैं बताने नहीं वाला। और हाँ, अपना राम नाम में लगे रहो बस। यदात्मा, एक गलत हो गया, नेक्स्ट पेज। एक ये लास्ट कर लेते हैं। न रूप सगंधाश्च नाहंकर्ता न वागपि न पाणिपादौ नोपायुः न चोपस्थं प्लवंगमा। ये आत्मा जो है ये आत्मा जो है, न ये रूप है, न रस है, न गंध है, न अहंकार है, न वाणी है, और ओ हनुमान, ओ वानर, यह न तो हाथ पैर है, न पायु है, न उपस्थ है, मीन्स नीदर इट इज द जेनिटल ऑर्गन्स नॉर इट इज द इवैक्यूएशन ऑर्गन। ना ही ये करता है, ना ही ये भोगता है, ना यह न तो प्रकृति है, न पुरुष है, न माया है, न प्राण है, केवल 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 चैतन्य स्वरूप है। इट इज नथिंग बट प्योर कॉन्शियसनेस। इट इज नथिंग बट प्योर कॉन्शियसनेस। फिर बोलते हैं जैसे प्रकाश और अंधकार का संबंध नहीं हो सकता, कल हमने बताया था ना कि जैसे तेल और पानी का संबंध नहीं हो सकता, आप उसको मिक्सी में घुमा लो, थोड़ी देर रख दोगे तो क्या होगा?
अपने आप अलग हो जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रहेगा। उसी तरह से आत्मा और शरीर का कभी भी संबंध नहीं हो सकता। पर फिर मैं तो पैदा हुई थी या हुआ था और एक दिन मरोगे भी। तो ये क्या हो रहा है? अभी तो यहाँ पे दिख रहा है कि आत्मा भी हूँ मैं और शरीर भी हूँ। हाँ, तो वो मिक्सी के अंदर हो, उस मिक्सी को क्या बोलते हैं जो घूम रही है, जिसमें ऐसे लगता है सब कुछ है, उसको बोलते हैं जीवन, उसको बोलते हैं संसार। पूरी तरह से घुमा रहा है तुम्हें और उसमें ऐसे लग रहा है, उस घूमने में ऐसे लग रहा है कि तेल और पानी, मतलब चेतना और शरीर, जड़ और चेतन एकदम मिक्स हो गया। थोड़ी देर के लिए बैठोगे शांत, मरने के बाद नहीं, अभी जिंदा होते शांत बैठोगे, दोनों अलग हो जाएंगे। और हमको शांत बैठना आता नहीं। जब हम शांत बैठते हैं तो नींद आ जाती है। तो इसलिए बोला गया है राम नाम जप ले रहे भाई। जागते हुए राम का नाम लेते रहो। और जैसे प्रकाश और अंधकार का संबंध नहीं हो सकता, वैसे ही प्रपंच और परमात्मा का संबंध नहीं हो सकता। कि जिस प्रकार जगत में छाया और वृक्ष परस्पर अलग हैं, इसी प्रकार प्रपंच और पुरुष परमार्थ रूप से भिन्न हैं। कि अब ये जो भक्त लोग हैं, आप सब भक्त लोग हो, ये पूरा ज्ञान का मार्ग आ गया। अभी सांख्य युग जो है ज्ञान का मार्ग है। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, और बोलता रहूँगा तो और गड़बड़ हो जाएगी, इतना काफ़ी है। तो भगवान का नाम क्या है? अभी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं टॉपिक। अगर सब कुछ राम नाम के ऊपर आधारित है और राम नाम हमको तार सकता है, तो उसके लिए हमको करना क्या है? हमको करना है राम का नाम लेना है। कैसे लेना है आप बताओ मुझे। अभी तो मैं ही बोल रहा था, तुम मत बोलना। तुम भी मत बोलना। राम नाम कैसे लेते हैं? उसकी पद्धति क्या है? कीर्तन द्वारा। ओके, और कोई भक्त लोग? मौन धारण करके भी उसका फिर नाम कैसे लोगे? मौन हो गया तो नहीं, मौन, वो मौन बोल रहे हैं। आंसर करेक्ट है, लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन मी। फिर दिमाग लगाया तो विचार आ गए, फिर मौन तो नहीं रहा। बट यू करेक्ट, आई एक्सप्लेन। आप क्या बोल रहे थे? मन में। अच्छा, मन में। पर मन में जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो बाकी विंडोज खुल जाती हैं। एक बार मैकेनिकल हो गया, राम राम राम, अरे थोड़ा गर्म हो गया। मेरा जैसे हुआ ना, अभी मैं प्रवचन दे रहा था, मेरे को कॉन्सेंट्रेट प्रवचन पे करना चाहिए था, एकदम से हीट पे चला गया, पसीने पे आ गया। तो एकदम मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया। तो वैसे ही जब करने शुरू करते हैं राम 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 राम, और वो स्कूल से आ गया क्या बचा? राम 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 राम। उसके लिए मैंने रोटी बना दी कि नहीं? रात को सोते समय राम राम राम। उसको लाइट ऑफ की कि नहीं? मैंने बाहर का दरवाज़ा लॉक किया कि नहीं? राम राम। ये जब नहीं होता। ये शुरुआत ऐसे होती है वैसे। हाँ, तो बीच में दुविधाएं ऐसी आती रहती है, मन के विचार आके उसको करप्ट करते रहते हैं। तो अब मैं आपको पद्धति बताता हूँ कैसे भगवान का नाम लेते हैं। पहली बात तो ये करनी है कि राम का नाम कभी भी मन में नहीं लेना है। राम का नाम लेना है मुख से, जोर से। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इसको बोलते हैं वैखरी। वैखरी मतलब जब हम जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। दिस साइंटिफिक। यू हैव टू चैंट द गॉड्स नेम लाउडली, कभी भी मन में नहीं करना। हाँ बोलो, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, अभी बाद में बोलेंगे। अभी 3 बार हो गया, अभी मेरे को थोड़ा और सुलाना है। नहीं, सबसे पहली बात, कभी भी मन में भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। हमेशा शुरुआत, हर बार जब आप सीट पे आते हो, माला हाथ में रखते हो,
श्री राम जय जय राम, या राम 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 राम। तेज हो स्लो हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर राम राम। और अंदर भाव होना चाहिए। और भाव क्या होना चाहिए कि ये भाव नहीं होना चाहिए कि मेरे को 10 माला कंप्लीट करनी है। ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैंने कितनी कंप्लीट करी, अभी कितनी बाकी है, अरे कोई पोटली में से निकाली, अरे यार खत्म ही नहीं हो रही। मन में ऐसे विचार नहीं कभी आने चाहिए। तो ऐसे विचार ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए कि एक नाम लो, नंबर ऑफ मालास भूल जाओ, एक नाम ऐसे लो कि तुम खत्म हो जाओ। श्री राम जय जय राम। अंदर से भाव प्रकट करो, भगवान का चित्र अपने आंखों के सामने। और चित्र ऐसा होना चाहिए आंखों के सामने, क्योंकि पिक्चर तो कोई नहीं है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो चैतन्य है। वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं होनी चाहिए, फोटो नहीं होनी चाहिए, उनका कुछ ना कुछ हिलता हुआ दिखना चाहिए। उनकी धोती हिल रही होगी, या उनके बाल हिल रहे होंगे, या उनका हाथ हिल रहा है, या वो बुला रहे हैं, या वो धनुष बाण ऐसे करके खड़े थे, अब नीचे रख दिया, थोड़ा सा स्लिप हो गया तो फिर वापस खड़ा कर लिया। तो यू शुड सी द मूविंग इमेज, नेवर अ स्टिल इमेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो जड़ समाधि में चले जाओगे। तो 2 चीज़ें, एक जोर से, दूसरा कितनी मालाएं करनी है उसकी ज़रूरत नहीं है, एक नाम लो लेकिन उसमें 110% भाव डालो, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं वैखरी। और जैसे जैसे आप करते जाओगे, वैखरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेकिंग स्टेट। जैसे जैसे वैखरी आपके मन के मेमोरीज को प्यूरिफाई करती जाएगी, इस जागृत अवस्था में जो कुछ भी आपको तंग नहीं करेगा, आप इम्यून हो जाओगे। फिर जिस दिन इम्यून हो जाओगे, अपने आप ये जो चैंटिंग है श्री राम जय जय राम, ये चली जाएगी। पहले दुनिया सुन रही थी, ये पागल हो गया क्या, भगवान का नाम ले रहा है बार बार। स्वामी जी, you have to go to lecture, Shri Ram जय जय राम। They will test, people will test you. You have to become disturbance proof. Your focus is more on the Ram Naam than on the world. और जिस दिन आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे एक बार, उसी क्षण ये जो लाउड चैंटिंग है, इट विल बिकम लिप चैंटिंग। फिर सिर्फ आप सुन पाओगे, दुनिया नहीं सुन पाएगी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और धीरे 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 ये भी लिप जो मूवमेंट चल रही है भगवान का नाम लेने में, ये भी डिस्टर्बेंस आपको डिस्टर्बेंस लगता है। ये जो मूवमेंट चल रही है ना लिप्स की, ये भी डिस्टर्बेंस लगती है। भगवान आपको और अंदर खींच लेता है। जब अंदर खींच लेता है तो भगवान का नाम अब जाके मन में चलना शुरू हो जाता है। जो आप बोल रहे थे ना, मन में चलता है। तो जब मन में चलने लगता है, जब ऐसे शुरू हो जाता है तो बड़ा आनंद आता है। अंदर से एकदम झरझराहट, आंखों में से आंसू, बाल सारे खड़े हो जाना, एकदम आनंद की अनुभूति, बार बार waves of bliss keep coming because the name of the Lord has gone in. अब it's coming closer to your heart and mind. जैसे जैसे ये चलता रहता है, थोड़े दिन के बाद अंदर की जितनी गंदगियां थी सबकॉन्शियस की, वो भी क्लियर हो जाती हैं। अब राम नाम तीसरे स्टेज पे पहुंचता है। क्या? अजपाजप स्थिति। अजपाजप स्थिति मतलब आप चाहो या ना चाहो, भगवान ने आपके मन को पकड़ लिया। जैसे आपके मन को आपके बच्चों ने पकड़ लिया है। दिन उठते बैठते बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। अब हाँ, अब श्वास नहीं, अब सिर्फ मन। वो शुरुआत में कर सकते हो, पर श्वास की जरूरत नहीं है। जब अंदर भगवान ने पकड़ लिया, अब भगवान अपने आप ही मन में राम 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 जो भी मंत्र है आपका चलता रहेगा। अब आप रात को सो भी नहीं पाओगे, ऐसी हालत हो जाती है। पर इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ गुड। पर जब भी आप साधना शुरू करते हो, अगले दिन करोगे, नेक्स्ट टाइम आप बैठोगे, मन में मत शुरू करना, फिर से बाहर से शुरू करना है। अब धीरे धीरे जितना कोशिश करो कि आप बाहर ही रहो, मीनिंग वैखरी में, लाउड चैंटिंग में। और जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन होता रहेगा, शुद्धता बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन प्रभु की कृपा से आपने नाम लिया, और नाम लेते ही 2-3 बार लिया, 2 मिनट लिया, 3 मिनट लिया, और उसके बाद भगवान के रूप में आप विलीन हो गए।
विलीन होना मरना नहीं है, समाधि में जाना है, भगवान में विलीन हो गए। कितनी देर के लिए? जितनी देर वो चाहें। कई संत तो हैं जो कई लोगों को तो ऐसी अनुभूति होती कि वो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, एंड देयर लाइफ चेंजेस। जैसे कैलाश जाते हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ हर एक को अनुभूति होती है, उसके बाद वो बदल जाते हैं। अभी हमारे साथ कितने 23 लोग गए थे, उसमें से कुछ लोग जो कैलाश को टच करके आए थे, सबके जीवन में परिवर्तन हो गया। तुम भी टच करके आए हुए हो, तब से राज इज बिहेविंग। But they had a wonderful experience many years ago, 12 years ago. तो what I am telling you is, एक बार रामचंद्र जी का दर्शन हो गया या रामचंद्र जी में लीन समाधि में लग के उनके साथ एक होके फिर आओगे तो पूरा दृष्टि परिवर्तन, सब जगह आपको राम ही दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आप नहीं रहे, अब आप राममय हो गए, फिर अलग मस्ती आ जाती है। सब कुछ है, वाइफ भी है, पति भी है, बच्चे भी हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, दुनिया भी है, भूख भी है, सब कुछ चल रहा है। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ हर चीज में राम दिख रहे हैं आपको भी, क्योंकि दृष्टि परिवर्तन हो चुका है। देखिए, ये है वैखरी, इसको टेक्निकली बोलते हैं वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा। समाधि में जाना है, अगर आप रूप को लेके जाते हैं तो आप समाधि में जा सकते हैं, और अगर आप आत्मा को लेते हैं कि राम मेरी आत्मा है तो आप परा में चले जाते हैं। आत्मा साक्षात्कार हो जाता है, या तो राम साक्षात्कार, रामचंद्र जी का साक्षात्कार, या आत्म साक्षात्कार। ध्यान आपका कहाँ पे, उसके हिसाब से आपको अनुभव मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, राम लल्ला की जय, गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।